ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो सबको एक बात लगती है कि कैसे भी गर्भावस्था का समय फटाफट किंतु आराम से यानी कि बिना किसी कष्ट के पूरा हो जाए और डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। मित्रों, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, कष्ट के बिना समय पूरा हो जाए, यानी कि कम कष्ट के साथ पूरा हो, इसके लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है गर्भावस्था। उसमें गर्भावस्था के खान पान, रहन सहन, व्यायाम, क्या सावधानी रखनी, क्या बचाव करना है, हमने सब पर विस्तार से वीडियो दिया। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। गर्भावस्था प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये सूचना पहले इसलिए दे रही हूँ, कई बार आप लोग प्रश्न करते हो कि आप इस विषय पर वीडियो बनाओ, इस विषय पर। अरे भाई, वीडियो हमने बना रखे हैं, अब देखिए तो सही, और हम हर वीडियो में बात बताते भी हैं, पर फिर भी आप प्रश्न करते हो, इसलिए मैंने आपको आज पहले इस बात का उत्तर दे दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के विषय पे आते हैं। मित्रों, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो सबको एक बहुत बड़ी प्रतीक्षा होती है कि गर्भस्थ शिशु यानी कि भ्रूण हलचल करना कब आरंभ करेगा। और जब ये हलचल होना आरंभ होती, इसकी सबको जो प्रतीक्षा होती है, और जो टीवी सीरियलों में, फिल्मों में जो देख रखा है उस अनुसार कई बार हमारे पास प्रश्न भी आ जाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। एक महिला ने प्रश्न किया कि दीदी, मेरा बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो अजीब सी मूवमेंट करो, किक नहीं मार रहा है। मैं कहा, आपका कौन सा महीना चल रहा है? बोले, छठा महीना चल रहा है। मैं कहा, भाई छठे महीने में अभी उसके हाथ पैर का विकास ठीक से नहीं हुआ है। तो बोले, हमने तो ऐसा सुना था। मैं कहा, वो 9वें महीने में, 8वें महीने के बाद जाके वो चीज़ होती है, आप अभी से उस चीज़ को नहीं ढूंढ सकते हो। तो ऐसी बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी होंगे बच्चे की हलचल को लेकर। तो आज इस वीडियो को सुन लीजिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, भ्रम दूर हो जाएंगे, तो आपको एक मन शांत होने में सहायता होगी। और मन शांत होना गर्भावस्था में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मन शांत है तो सब कुछ अच्छा, आप प्रसन्न है तो बच्चा भी प्रसन्न है, और आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में पूरी सहायता करता है वो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बच्चा यानी कि गर्भस्थ शिशु यानी कि भ्रूण हलचल करना कब आरंभ करता है। मित्रों, जब एक स्त्री गर्भवती होती है, उसका 16वां सप्ताह, 16 से 20 सप्ताह यानी कि करीब 5वां महीना जब आरंभ होता है, चौथा महीने का लास्ट का समय होता है और 5वां महीना आरंभ होता है, उस समय भ्रूण की हलचल महसूस होना आरंभ हो जाता है। अभी जो पहली बार हलचल जो महसूस होती है ना, वो अक्सर जो हमने देखा है, क्योंकि हम जब किसी को ऑब्जर्व करते हैं या जो मैंने अपना ऑब्जर्व किया था उस पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो गर्भवती स्त्री होती है ना, उसको क्या होता है कि उसका जो पेट होता है, नाभि के नीचे वाला जो पेट का हिस्सा होता है ना, उसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे एक साइड पे पूरा पेट कुछ ऊपर आ गया। अब मैं आपको इस साइड क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पहली बार हलचल थी तो इसी साइड आई थी, और मैंने एक का देखा, उसका बीच में, उसका थोड़ा नीचे को हुआ, किसी का इस साइड को होता है, ऐसा लगता है जैसे एकदम कुछ हिस्सा वहां का तन गया है और बाकी का हिस्सा थोड़ा ऐसे ढलान को लगता है। तो ये आपको पहली बार के आसपास की जो हलचल महसूस होगी वो इस प्रकार होगी। अब ये जो हलचल है मित्रों, ये आरंभ में आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार, और ये करीब महीना भर ऐसा ही चलता है, 1-2 बार हलचल होती है, यानी कि 5वां महीना आपका ऐसा जाएगा जिसमें हफ्ते में 1 बार 2 बार आपको हलचल महसूस होगी शुरुआत के, और उसके बाद हो सकता है 3 बार भी हो, क्योंकि क्या है ना कि अब वो डिपेंड करता है आपने जब बेबी कंसीव किया था उस समय आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या, आपके पति के स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, और साथ ही बच्चे की प्रकृति क्या है। इसलिए हम ये नहीं कंफर्म कह सकते कि इतनी बार ही हलचल होगी। किसी का भ्रूण 1 बार मूवमेंट करता है, किसी का 2 बार भी करता है, किसी का 3-4 बार भी कर जाता है, तो डिपेंड, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। पर हाँ, ये पहली मूवमेंट होना आरंभ इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद जहां वो छठा महीना आरंभ होता है, उसके बाद इसमें धीरे धीरे और वृद्धि हो जाती है। जो अभी आपको एक साइड पे इकट्ठा हो रहा था, अब आपको लगेगा जैसे कोई कड़क हिस्सा हो रहा है और थोड़ा फैल गया है, यानी कि जो पहले इकट्ठा यूं ऐसे लोथड़ा जैसा लग रहा था, वो अब क्या आपका थोड़ा फैला हुआ लगेगा, और आपको लगेगा जैसे पेट में हल्की गुदगुदी सी हो रही है, हल्का हल्का ऐसा लगेगा, कुछ चलता रहता है, कुछ हिलता रहता है। अब एक बात और बता दो मित्रों, जब आपका पेट खाली होगा, यानी कि आपकी पॉटी हो चुकी है, आपने कुछ खाया पीने, इस समय आपको पेट में हलचल यानी कि गर्भस्थ शिशु की, भ्रूण की हलचल ज़्यादा अधिक महसूस होती है। और वहीं यदि आपने ओवर ईटिंग कर ली है, क्योंकि कभी किसी की आदत होती है बहुत ज़्यादा खा लेती है, उनको लगता है कि अरे 2 पल रहे हैं तो ज़्यादा खाना चाहिए, और कुछ ज़्यादा ही खा लेती हैं, तो ऐसी अवस्था में बच्चे को मूवमेंट की जगह नहीं मिलती है, वो आपका जो भ्रूण है, गर्भस्थ शिशु है, वो हलचल ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो आपका भोजन ऐसा खाली पेट आपको ज़्यादा नहीं रहना है, लेकिन हाँ, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। आपको आपकी भूख जितना भोजन करना है वो आपके लिए आवश्यक है। भोजन में क्या खाना क्या नहीं खाना
करना। गर्भावस्था प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो हमने दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका गर्भावस्था प्लेलिस्ट का लिंक है। ये मैं दूसरी बार बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई मैंने कितनी बार बताया है। तो ये आपको करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, खाली पेट थोड़ी देर सुबह आप ठीक है एंजॉय कर लीजिए, पर उसके बाद आपको खाली पेट ज़्यादा देर नहीं रहना है। आप भोजन करिए, पर भोजन कितना, ओवर ईटिंग नहीं, पर भूखा भी नहीं रहना और ओवर ईटिंग भी आपको नहीं करनी है। दोनों बातें आपको ध्यान रखिए, क्योंकि ओवर ईटिंग करेंगे तो हलचल नहीं होगी और आपको अनईजीनेस होगा, और यदि कम खाएंगे तो वीकनेस आने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो अब मित्रों, ये जो हमने पेट की स्थिति बता दी कि भाई कैसी स्थिति में होता है। अब जिनका 5वां महीना पूरा होने के बाद अब क्या होता है कि जहाँ 6ठा महीना आरंभ होता है ना, तो वहाँ ये हलचल थोड़ी और बढ़ जाती है। अब क्या है, जो हफ्ते में 1-2 बार हो रही थी, अब वो हफ्ते में 3-4 बार होती है। अब कैसे होती है कि अब वो जो बोला ना फैला सा, वो फड़फड़ाने जैसी स्थिति बन जाती है थोड़ी थोड़ी, कि अब उसके हल्के से, क्योंकि जो अंग हैं वो धीरे धीरे अब बनने शुरू हो गए। सर बन गया, सर आप लगेगा कभी कभी कि कहीं एकदम कड़क सा भाग कुछ है। अब वो कड़क सा जो भाग है ना मित्रों, कभी कभी आपको यहाँ पर भी महसूस होगा, कभी यहाँ पर कहीं भी महसूस होगा, मतलब कभी बीच में भी हो सकता है, कभी ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो गर्भस्थ शिशु है ना, जो भ्रूण है ना, वो अभी आपका पूरे जो पेट है ना, उसमें आपका पूरा गुलाटी जैसा भी मार लेता है, पूरा गोल हो जाता है, पूरा कहीं भी सर कर लेता है, कहीं भी वो अभी स्थिति उसकी ये है, क्योंकि अभी उसके पूरे जो अंग विकास नहीं हुए हैं। क्योंकि कई बार आप लोग प्रश्न करते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए बता रही हूँ कि दीदी 7वां महीना चला, डॉक्टर ने बोला सीजर करना पड़ेगा, बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन नहीं लिया। अरे भाई अभी से हेड डाउन की जरूरत नहीं है, बच्चे का सर अभी से नीचे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अभी बच्चा मूवमेंट करेगा, पूरे पेट में घूमता है, मतलब जहाँ उसकी जगह है जाने को वहाँ वो घूमता है, तो सर कहीं भी होता है अभी। हाँ, लास्ट मूवमेंट पे जब वो आपका 9वां महीना पूरा होगा, तब तक वो अपनी हेड डाउन, क्योंकि उसको जन्म लेना है तो उसको अपने आप पोजीशन बनानी है वो जन्म लेने के लिए, क्योंकि उसको भी जन्म लेना है भाई, उसको भी स्थिति वैसी है, तो अपने आप वो पोजीशन बना लेता है, तो आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी बच्चा मूवमेंट करेगा। ये 6ठे महीने में आपको हफ्ते में 3-4 बार, 4-5 बार महसूस हो सकता है। अब जहाँ 7वां महीना चालू होता है ना, उसके बाद ये करीब करीब रोज महसूस होता है। रोज आपको 1 बार 2 बार ऐसा लगेगा हाँ यहाँ मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट हो रही है। तो धीरे धीरे उसकी मूवमेंट की गतिविधियाँ बढ़ती चली जाती हैं और उसका प्रकार थोड़ा बदलता चला जाता है। पहले आपको लग रहा था जैसे कुछ वायु का गोला घूम रहा है, मतलब 6ठे महीने में जो लगता है ना, ऐसा जैसे गैस कुछ ब्लोटिंग हो रहा है, कुछ घूम रहा है, गैस का कुछ गोला जैसा लगता है। पर वही, क्योंकि कभी कभी किसी को गैस ज़्यादा होती है ना, उनको भी लगता है कि कुछ पेट में है तो नहीं ऐसा, और वो पेट फूल जाता है, उसमें भी कई बार गर्भावस्था का आभास भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो वो नहीं है, पर हाँ ये कुछ वैसा ही फीलिंग देता है। पर जैसे जैसे वो समय बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी घलचल आपको और अंगों के साथ कुछ और अलग रूप से महसूस होती है। अब अलग रूप क्या है, वो जब आप महसूस करेंगे तभी पता चलेगा। उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो फील किया जाता है, उसको हर फीलिंग को हम बता नहीं सकते ना। हमारी हर भावना को व्यक्त करने की वो जो भाषा है, शब्द, वो हमारे पास नहीं होते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। जब आप फील करेंगे तभी आपको पता चलेगा। पर हाँ, हलचल कितनी होगी वो थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ। अब वहीं 8वां महीना जब चालू होगा, तो ये हलचल आपको दिन में 2-3 बार 4 बार भी महसूस होगी। और ये अब आपको उसके हाथ पैर का हिस्सा, आप जब ऐसा लगेगा कि हाँ ये उंगलियां सी छपी हुई हैं। रितसर 8वें-9वें महीने में पता चलता है कि ये देखो बच्चे का हाथ यहाँ रखा है, ये उंगलियां सी छपी तक दिखाई देती है। यदि आप खाली पेट ऐसे पेट पे देखोगे तो पता चल जाएगा, पर वो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। उसके बाद किक मारी हो, वहाँ अब 8वें-9वें महीने में जाके पता चलता है कि हाँ आप बच्चे ने किक मारी, वो स्पष्ट पता चलता है ये लात चलाई उसने। और ये लात आपको जो अक्सर महसूस होती है ना, कभी कभी ये लात किसी को छाती पे भी महसूस होती है, साइड में यहाँ पे, या कभी कभी नीचे के हिस्से में भी महसूस होती है। तो इसमें कोई भी डरने वाला विषय नहीं है। अभी आप बिल्कुल चिंता ना करें कि अरे ये तो ऊपर नीचे लात मार रही है, इसका हेड डाउन पोजीशन कब आएगी, वो सब आ जाएगा। कहा नहीं थोड़ी देर पहले कि वो कर लेगा, क्योंकि उसको भी जन्म लेना है। अब क्या है, ये धीरे धीरे उसका विकास होता चला जाता है। और अब जब 9वां महीना आरंभ होता है, उसमें उसकी हलचल पूरे दिन आप देखेंगे, हर 2-3 घंटे में एक बार टुंग टुंग कुछ ना कुछ वो कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। और मित्र एक बात और बता दूं, 7वां महीना जहां से आरंभ होता है, आप चाहें तो आप उसको आप भजन गाइए, गाने गाइए, आप जो उसको बनाना चाहते हैं उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में अध्ययन करिए, और वो आपका गर्भस्थ शिशु यानी कि जो भ्रूण है, वो अंदर वो सारी चीज़ें सीखेगा। आप जो करेंगे, आप जैसा रहेंगे, 6ठे महीने के बाद जहाँ वो हलचल चालू
होता है ना, कम से कम वहाँ से तो बच्चा वो सारी चीज़ें फील करता है, अंदर लेता है, उसको सीखना शुरू कर देता है जो आप कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था में एक स्त्री को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए और उसको अच्छी बातें सोचनी चाहिए, ताकि शिशु को अच्छा सब कुछ मिले और एक अच्छे स्वस्थ शिशु को और एक जो कहते हैं ना कि ऐसे बच्चे को माँ जन्म दे सके। तो आपको इस समय क्या करना है, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं अभी से प्लान कर सकते हैं और बच्चे को वैसी चीज़ें आप पढ़ना आरंभ करिए। बच्चा आपका ज्ञान ले लेगा, उसको जैसी आवश्यकता है वो ज्ञान ले लेगा और वो आपको, जैसे हमने सुना है ना, आपने भी सुना होगा, महाभारत की कहानी है कि भाई अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही वो चक्रव्यूह के अंदर जाने की कला तो सीख चुका था, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीख पाया था। तो ये आप समझ लीजिए कि वो वहाँ से भी सीखा जा सकता है। पर हाँ, आप उतने जागृत होना चाहिए, पर जागृत नहीं है तो भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट आप मस्तिष्क में तो डाल ही सकते हैं, ब्रेन में तो डाल ही सकते हैं कि भाई क्या करना है, तो ये आप वहां से कर सकते हैं। अब आपको एक बात और बता दूं मित्रों कि बच्चा जो हलचल कर रहा है, अब उसको पेट में जगह मिल रही है, धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन ले लेगा और जब डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो बच्चा अपने आप मूवमेंट करना कम से धीरे धीरे बंद कर देता है। यानी कि आपको बताऊं, जब डिलीवरी होने वाली होती है उसके एक दिन पहले बच्चे की मूवमेंट करीब करीब नील हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था मैं आपको बता रही हूँ और इस पर मैंने अलग से वीडियो भी दिया है कि उस समय आपको क्या करना है। लास्ट समय यानी कि आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया और बच्चा मूवमेंट नहीं करे, आपको जानना है कि बच्चा सही है, उस समय आप क्या करें, क्योंकि मैंने उसमें अलग से वीडियो दिया है, तो आप वो वीडियो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। गर्भावस्था प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसी प्लेलिस्ट में हमने वो वीडियो भी दिया है, तो उसको आप विस्तार से सुन लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको आशा समझ में आ गया होगा कि गर्भस्थ शिशु कैसे हलचल करना शुरू करता है और कैसे धीरे धीरे क्रमिक उसकी हलचल धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और कैसे उसके अंगों का विकास धीरे धीरे जैसे होता है वैसे उसकी हलचल का जो फैलाव है वो बढ़ता चला जाता है। पहले वो हल्का सा टेकरा बनता है, फिर धीरे धीरे फड़कना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे तो वो फिर वो कहते हैं ना हाथ पैर चलाता है तो वो सारा कुछ महसूस होता है। ये सारी की सारी बातें गर्भावस्था में होती हैं और ये जो समय है मित्रों, एक एन्जॉयमेंट का समय, इसको टेंशन में मत बिताइए और एन्जॉय करेंगे ना, क्योंकि मैंने इस समय को बहुत अच्छे से एन्जॉय किया था और उसी पर मैंने औरों के अनुभव से और अपने अनुभव से ही गर्भावस्था प्लेलिस्ट के पूरे वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो देखिए ताकि आप अपने माइंड के टेंशन को रिलैक्स कर सके, क्योंकि जितना आप टेंशन फ्री रहेंगे ना उतना ही आप इस समय को एन्जॉय कर पाएंगे और जितना एन्जॉय करेंगे ना उतना ही आपका बच्चा स्वस्थ होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने और भी बहुत सारे लिंक दिए हैं, आप एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे। वायरस के प्रभाव, दवा मुक्ति, हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए। उसके अलावा रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम क्या करना क्या नहीं करना ये हमने बताया। उसके बाद स्वास्थ्य नियम के बाद प्राणायाम, आसन, व्यायाम, उसके अलावा ये एक्यूप्रेशर, सफल घरेलू उपचार, घर में भोजन कैसे बने, क्योंकि भोजन बनाना सबको आता नहीं है। सात्विक भोजन कैसे बनता है वो हमने उस पर भी वीडियो दिए हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। हम वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं, बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं जो आपको जीवन जीने में सही तरीका देंगी, सही प्रेरणा देंगी। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है। मित्रों, आपको हमने जो लिंक बताया है एक बार खोल के देखेंगे तो आपको हर रोग का समाधान मिल जाएगा और फिर आपको लगता है कि आपको कंसल्टेंसी करने से कुछ ज़्यादा जल्दी समाधान मिल सकता है तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैसे तो वीडियो पर प्रश्न करिए, कहीं भी हमसे प्रश्न करिए, हम हर जगह उत्तर देते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। पर आपको लगता है बात करने से जल्दी समाधान होगा तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।